मैं आचार्य शैलेश तिवारी, धर्मगुरु और ज्योतिष व तंत्र गुरु, आपको सादर शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विष्णु की आप सब पर कृपा बनी रहे। पूरी की रथ यात्रा की आपको मंगल कामनाएं देता हूं। शशंक चक्रम शकरिष्ट कुंडलम सपिस्तबस्तो शरशिरुहेक्षणम सहारवस्तो अस्थल को सर्वस्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु देव को बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई अनेक कथाएं जुड़ी हुई है, दंत कथाएं भी हैं। भगवान विष्णु की यह जगन्नाथपुरी बहुत ही प्राचीन भारत के मंदिरों में एक है, या हम कह सकते हैं कि चार धामों में एक ऐसा महत्वपूर्ण धाम जो साक्षात स्वयं समुद्र के किनारे बसा हुआ। इस धाम की अनेक विशेषताएं हैं और अनेक दंत कथाएं हैं। जगन्नाथपुरी में समुद्र का उफान कितना भी आए, लेकिन भगवान के पट के पास तक नहीं आता। अनेक विशेषताएं और अनेक कथाएं भगवान जगन्नाथ, जो भगवान श्री कृष्ण के विष्णु रूप में कहानी कही गई है, उसमें पूरे विश्व में मात्र एक ऐसा मंदिर जिसमें भाई और बहन की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान जगन्नाथ के रूप में वहाँ पूजे जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी बलभद्र के रूप में और बहन सुभद्रा, इन तीनों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि प्रारंभिक काल में भगवान की जो प्रतिमा है वह स्वयं शिल्पकार और मूर्तिकार के रूप में स्वयं भगवान विष्णु जी और विश्वकर्मा जी ने इनका निर्माण किया। कहा जाता है, कुछ ऐसी कथाएं प्रचलित है, भगवान जगन्नाथ के इंद्रनील नीलमणि से निर्मित यह मूर्ति एक अगरु वृक्ष के रूप में नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी, इस दिव्य मूर्ति के दर्शन से मनुष्य का जीवन जो है वह कृतार्थ हो जाता। यह अगरु वृक्ष, नीम के वृक्ष से निर्मित भगवान की मूर्ति के स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने निर्माण किया था, और भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा रूप में वहाँ के जो पुरी के राजा थे, राजा को कहा था कि 1 महीने तक यह मूर्ति का निर्माण होगा, और कृपया करके मूर्ति निर्माण के समय कोई भी व्यक्ति मंदिर से बाहर नहीं जाएगा और मंदिर से अंदर नहीं आएगा। इसी बीच में राजा मूर्ति के निर्माण के समय मंदिर से बाहर निकल गए थे, इसलिए कहा गया कि भगवान की जो प्रतिमा है उसमें भगवान के हाथ और भुजाओं का उल्लेख नहीं मिलता और देखने को भी नहीं मिलता। भगवान की जो 3 मूर्तियां हैं वहाँ, वह विग्रह के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं नारद को आशीर्वाद दिया था कि मैं जो अभी जो भगवान कृष्ण की, बलराम जी की और सुभद्रा जी की जो तीनों मूर्तियां हैं, उन तीनों विग्रह को भगवान विष्णु ने नारद जी को वरदान के रूप में दिया था। क्योंकि एक समय की बात है, भगवान
कृष्ण की माता रोहिणी वह एक कथा सुना रही थी। कथा का मेन उद्देश्य यह था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ शयन कक्ष में सोए हुए थे और शयन कक्ष में अचानक राधा 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 बोलने लगे। यह सुनकर रुक्मिणी जी थोड़ा दुखी हुई और उन्होंने अपनी दासियों से बताया कि भगवान कृष्ण की इतनी मैं सेवा करती हूँ, इसके बाद भी राधा नाम की गोकुल की जो गोपी है उसको भगवान कृष्ण रात्रि में याद करते हैं। यह सुनकर जो दासियां हैं वह उन्हें रोहिणी जी के पास लेकर गए और रोहिणी जी बोली कि मैं एक कथा सुनाती हूँ, और कथा कृष्ण की रास लीलाओं के बारे में सुनाने लगी। और रोहिणी जी ने सुभद्रा को द्वार पर बिठा दिया कि भले ही कृष्ण और बलराम ही क्यों ना आए, अंदर आने मत देना उन्हें। और तभी भगवान की एक प्रेरणा हुई, अंदर आने लगे और उनके जो रूप हैं वह एक दिव्य रूप और विशाल रूप बलराम जी के भी और सुभद्रा जी के भी सब लोगों को दिखने लगे। वह विशाल रूप में हाथ नहीं दिख रहा था, चक्र नहीं दिख रहा था। भगवान नारद जी भी वहाँ आ रहे थे, लेकिन वो इस दृश्य को नहीं देख पाए। तो भगवान कृष्ण को उन्होंने बारंबार नमस्कार करके बोला, हे प्रभु, हे विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, आप अभी जिस रूप को और लोगों को दिखा रहे थे वही रूप में आप पुरी में विराजमान होकर के और लोगों को आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दिया कि कली काल में मैं पुरी धाम में आकर के और इसी रूप में लोगों को आशीर्वाद दूंगा, इसी रूप में मैं रहूंगा। जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान के रूप हैं, वहाँ पर उनकी पूजा कोई पत्थर की मूर्तियों के रूप में नहीं की जाती, बल्कि भगवान के लकड़ी का जो विग्रह के रूप में मूर्ति बनाई गई है, उसमें भगवान सहित उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम जो बलभद्र के रूप में जाने जाते हैं, उन तीनों की पूजा की जाती है। दुनिया का एकमात्र एक ऐसा भगवान विष्णु का मंदिर है जहाँ पर भाई और बहनों की पूजा भी साथ साथ की जाती है। कहा जाता है कि जो जगन्नाथपुरी का यह मंदिर है वह अपने आप में बहुत ही दिव्य मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर से किसी तरह का कोई जहाज या पक्षी नहीं जा सकता। मंदिर की अनेक विशेषताएं कथाओं में और सामान्य जीवन में प्रचलित है। मंदिर की विशेषता, मंदिर की नक्काशी जो है वह अपने आप में बहुत उम्दा है। पूरी जगन्नाथपुरी जो 4 धामों में एक शुमार है, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं। प्रत्येक 18 वर्ष के बाद या कभी कभी 19 वर्ष भी हो जाता है, यानी आषाढ़ मास, प्रत्येक वर्ष की हर वर्ष आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान का रथ यात्रा निकाला जाता है और भगवान का जो दर्शन है वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कराई जाती है। वैसे यह तिथि अपने आप में गुप्त नवरात्रि के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है। पूरी दुनिया में जो साधक उपासक, जो देवी के उपासक होते हैं, वह माता की पूजा उपासना तांत्रोक्त और वैदोक्त विधि से करते हैं। यह गुप्त नवरात्रि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और गुप्त नवरात्रि के प्रारंभिक दिन से ही
यानी कह सकते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भगवान विष्णु का दर्शन के लिए पट खोला जाता है, पूजा की जाती है। लगातार 45 दिन तक भगवान का पट जो है वह बंद रहता है। 45वें दिन भगवान का पट खुलता है, उनका पूजन पंचोपचार विधि से की जाती है। और द्वितीया तिथि एक दिन के बाद रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान का एक रथ होता है, एक बहन सुभद्रा का रथ होता है और एक भगवान के भाई बलभद्र का रथ होता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पूजा करके द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे और चैतन्य महाप्रभु के समय से ही रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ था। वैष्णव संप्रदाय का यह जगन्नाथपुरी अपने आप में एक अद्वितीय मंदिर है। हस्तकला वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना पूरे विश्व में प्रसिद्ध यह जगन्नाथपुरी मंदिर, जो भगवान कृष्ण की रूप और लीलाओं के वर्णन के साथ साथ वैष्णव संप्रदाय के उपासक का एक विशेष शक्ति और श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। जगन्नाथपुरी को बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। अब मैं कथा की ओर आगे बढ़ता हूं। मैंने पहले ही बता चुका है कि भगवान श्री कृष्ण जो एक ऐसे रूप में अपने भक्तों को और रुक्मिणी जी को दर्शन देते हैं, जिसमें उनके हाथ पैर नहीं होते हैं, उस रूप का दर्शन के लिए नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु से वरदान लिया कि हे प्रभु, इस कलिकाल में आप अपने भक्तों को इसी रूप में दर्शन दें। और वही रूप जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत सारे राजाओं ने अलग अलग तरीकों से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने वहाँ एक पीठ का निर्माण किया समुद्र के तट पर। वह 4 धामों में एक विशेष धाम के रूप में प्रचलित है। जगन्नाथपुरी जो हिंदू वैष्णव संप्रदाय का एक आस्था का विशेष प्रतीक केंद्र है, जहाँ भगवान विष्णु के कृष्ण के रूप में पूजा की जाती है। और आगामी वर्ष 2015 के 17 जुलाई से वहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाएगी और 18 जुलाई से भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय।